किताब का न्यामुल बदल कोई चीज़ नहीं है। किताब जो है ये आदमी का साथी है, सफ़र में हो, हज़र में हो, आदमी किसी भी जगह पे हो, अपने बेडरूम में हो, ड्राइंग रूम में हो, हर जगह पे आदमी कोई भी किताब लेके उसका फ़ायदा उठा सकता है। स्टूडेंट्स कई ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि चलो 5 मिनट फ़ोन चला लिया, बस अब अभी बुक पढ़ लूँगी। तो आपके साथ ऐसा डेफिनेटली प्रोक्रेस्टिनेट इंसान करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इंसान ये भी सोच ले कि पढ़ाई भी फ़ोन पे ही होगी, देन स्क्रीन टाइम बहुत इंक्रीज हो जाएगा और पढ़ाई और एंटरटेनमेंट में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। ये जो बुक रीडिंग है ये हैबिट अपने अंदर डेवलप करें, कम से कम बुक को पढ़ें, 1 घंटे आधा घंटा जो भी आपके पास टाइम निकलता है। सब मैं नहीं कहूँगा कोई एक्स्ट्रा बुक या कोई जो सब्जेक्ट में नहीं है, पहले सब्जेक्ट। Very important phase of your life. I would suggest Atomic Habit by James Clear. It's an amazing book and it really gives you a clear sight of what you should be aiming for in life. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं श्रीनगर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तरन। नाजरीन, आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप सब अपनी वैल्यूएबल सजेशंस हम तक पहुँचाते हैं हमारे मीडियम्स के थ्रू, और उन्हीं सजेशंस को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, कई सारे आपके सजेशंस जो हम तक पहुँचे जिनमें ये कहा आपके मुताबिक जो है बुक कल्चर को लेकर एक अपडेट, एक टॉपिक, ताकि लोग देखें कि आज भी हमारे समाज में इस मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में बुक कल्चर कितना आम है और कितना अभी हमारे बीच से चला गया है। आज हम इसी बुक रीडिंग को लेकर बात करेंगे, और इस बुक रीडिंग को लेकर अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मौजूद हूं मैं इस वक्त एसपीएस लाइब्रेरी में, जो वादी कश्मीर की तवारीखी तकरीबन महाराजा के ज़माने से ये लाइब्रेरी यहाँ पर कायम की गई। और इसी के चलते अगर देखें तो कश्मीर में रीडर्स की क्या तादाद है, कितने रीडर्स, कितनी लाइब्रेरीज़ हमारी वादी कश्मीर में इस वक्त ऑपरेट कर रही है, और कितने सारे रीडर्स, कितने सारे पढ़ने वाले बच्चे जो है इन लाइब्रेरीज़ का रुख करते हैं, और जिन्होंने ये बुक कल्चर का जो ये कल्चर है अभी भी हमारे बीच में जिंदा रखा हुआ है। आज हम इसी को लेकर बात करेंगे। नाज़रीन, हम बात करेंगे बुक कल्चर को लेकर, और हमने सोचा क्यों ना हम असातिज़ा जो हमारे स्कूलों की बुनियाद होते हैं, स्कूलों में जान डालते हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या नज़रिया, क्या इन्हें लगता है कि बच्चों में जो शौक़ और ज़ौक़ बुक्स को लेकर था वो अभी भी मौजूद है या नहीं। सर खैर उत्तम करेंगे श्रीनगर न्यूज़ में आपका। मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग ये है कि जो आज के बच्चे हैं वो बेसिकली बुक्स पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गई हमारी सोसाइटी में, जब से सेल फोन्स आ गए तब से बुक्स की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, खासकर बच्चों में। टीचर्स हम तो पढ़ते ही हैं बुक्स, वी आर बेसिकली वेरी ओल्ड एज कंपेयर टू देम, तो मगर बच्चों में ये बुक रीडिंग का हैबिट इनकलकेट होना चाहिए प्राइमरी लेवल पे, तभी बच्चे आगे चल के बुक्स पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आज कोई लाइब्रेरी में जाता नहीं है, आज कोई बुक कंसल्ट नहीं करता है, क्योंकि आज हर एक हाथ में मोबाइल है, सेलफोन है, गूगल में जाते हैं और वहाँ देखते हैं, अगर कोई टर्म देखनी होगी या कोई नोट देखना होगा वही डाउनलोड करते हैं, उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, रखते हैं, बस यही मैं देख रहा हूँ। मगर इससे मुझे पता चलता है कि एक लॉस हो रहा है, एक एकेडमिक लॉस हो रहा है, खासकर जो इंसान बुक से सीखता है ना, जैसे पावर ऑफ कंसंट्रेशन कहूँगा मैं, इंसान में एक कंसंट्रेशन डेवलप होती है, और ये जो रीडिंग हैबिट है ये बहुत ही अच्छा हैबिट है, मगर ये पहले इनकलकेट होना चाहिए बच्चे में, तभी तो बच्चा ये पढ़ सकता है। अदरवाइज़ मुझे लगता है लाइब्रेरी में कोई जाता नहीं है, किताब को कोई पढ़ता नहीं है, हर एक हाथ में आज मोबाइल होता है, इसी के साथ होते हैं बच्चे फिज़िकली मेंटली इन्वॉल्व। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप स्टूडेंट्स में नोटिस कर रहे होंगे कई सारे हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि लाइब्रेरीज़ बनाई जाए ताकि स्टूडेंट्स को इस और ज़्यादा माइल किए जाए, लेकिन आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि स्कूल में अगर बच्चे आते भी हैं तो वो अपनी टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं जाते। लेकिन अगर हमारे पीरियड की बात करें, हमें बहुत ईगर रहते थे कि ये बुक इस राइटर ने लिखी है, हमें ये पढ़नी है, काश हमारे पास वो क्रेविंगनेस, वो जो पैशन था बुक्स को लेकर, क्या अभी भी वो मौजूद मिलता है? उसके लिए पहले बच्चों को चैनलाइज करना है। देखिए, बच्चों को पता नहीं होता है एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। एक्चुअली दे आर आफ्टर द मार्क्स, दे वांट टू स्कोर गुड इन देयर एग्जामिनेशंस, सो दैट इज़ वाई वो क्या करते हैं, वो तोते बन गए हैं।
आई मीन टू से उनको कहूँगा मैं तोते, वो याद करते हैं क्वेश्चंस को, टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स ढूंढते हैं। ये जो पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, पहले जो कोई टॉपिक होता है इसको पहले भी समझना है, अच्छी तरह डिटेल में समझना है, फिर आगे बढ़ना है। एक्स्ट्रा तो अब कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कहते हैं बच्चे कि हम नीट पढ़ रहे हैं, खासकर मैं 11-12 की बात करूँगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं दे वांट टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, उसके लिए उनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि एक है क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट और दूसरा है टेक्स्ट बुक पे कंसंट्रेट करना। सो उनको बोला जाता है कि आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको खाली टेक्स्ट पढ़ना है इफ़ यू वांट टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। बाकी उनके पास कोई टाइम वाइम नहीं होता है, न वो टाइम निकालने के लिए तैयार है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। अब कुछ बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो रेफरेंसेस पढ़ते हैं, फिर भी ज़्यादा वो कंसंट्रेट करते हैं किस पे, टेक्स्ट बुक्स पे। हाँ, टेक्स्ट बुक पे। सो वो वुड यू लाइक टू सजेस्ट जो हमारे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट कम्युनिटी है, उनको एज अ रीडर, एज अ टीचर क्या सजेस्ट करेंगे कि ताकि उनमें जो ये बुक कल्चर है वो फिर एक बार किसी हद तक, किसी छोटी सी ही लेवल तक टच। हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं अपील भी करूँगा बच्चों को एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसफर, एज अ गाइड, कि ये जो बुक रीडिंग है ये हैबिट अपने अंदर डेवलप करें। कम से कम बुक को पढ़े, 1 घंटे, आधा घंटा, जो भी आपके पास टाइम निकलता है। सब मैं नहीं कहूँगा कोई एक्स्ट्रा बुक या कोई जो सब्जेक्ट में नहीं है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अगर कोई नॉवेल होती है या कोई, जैसे हम पढ़ते थे छोटे जब थे, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते थे, उससे क्या होता था हमारा इंग्लिश जो है वो अच्छा होता था, वोकैबुलरी डेवलप, एग्जैक्टली और प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होती थी। और जबकि आज के औरा की बात करें, शायद ही कोई स्टूडेंट एक नॉवल पढ़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज वो हम देखते नहीं हैं। वो इसीलिए हम देखते नहीं हैं क्योंकि बच्चे ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं। लोअर क्लासेस में हम देखते हैं 16-16, 17-17 किताबें होती है पढ़ने के लिए, तो वो दे डोंट हैव एनी टाइम टू कंसंट्रेट ऑन अदर बुक्स। वो भी एक फ्लॉ है। तो अब गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि ये जो बुक्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स में वो फॉलो करना है। दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, प्रूडेंट स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। तो अब बच्चों उनका जो वो वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो रहा है, और टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लासेस में बच्चों को थोड़ा माइल करना टुवर्ड्स द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग। चलिए नाज़रीन, कुछ स्टूडेंट्स से भी बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या राय है, क्या इन्हें लगता है कि अभी भी बुक कल्चर हमारे बीच मौजूद है या नहीं। आपका नाम क्या? My name is Zainab Shah. I'm from 11th. Yes, I definitely feel like book culture will never be banished from the society, because definitely जो बच्चा books के साथ interact करता है, highlight हो, anything, note down करता है, it definitely makes a huge difference in retaining the knowledge. तो बचपन से अभी तक now students are being introduced to smart TVs and smart classes. Definitely they're very useful for video lectures and all, but at the same time books are very important and this definitely should remain in our society. So you as a student अभी क्या पढ़ते हो शाम को जब घर जाते हो, except your books, उसके अलावा अपनी कोई और novels या कोई writer? Of course. Yes, I have read a lot of novels. Right now I'm reading Rage of Angels, and I've read Atomic Habits. It's my favorite book of all time. It's a great book, and I have read that digitally as well because I am a digital reader. And personal experience say I haven't read it from the iPad and all, but it's definitely better to have a book in your hand. तो डोंट यू थिंक कि हमारे में से स्टूडेंट्स कई ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि चलो 5 मिनट फ़ोन चला लिया, बस अब अभी बुक पढ़ लूँगी, तो आपके साथ ऐसा? डेफिनेटली प्रोक्रास्टिनेट इंसान करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इंसान ये भी सोच ले कि पढ़ाई भी फ़ोन पे ही होगी, देन स्क्रीन टाइम बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा और पढ़ाई और एंटरटेनमेंट में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। हाँ, सो डेफिनेटली बुक्स आर वे बेटर व्हेन इट कम्स टू नॉलेज। एंड प्रोनाउंसिएशन को भी करेक्ट करने के लिए, आपकी लैंग्वेज को भी करेक्ट करने के लिए बुक रीडिंग। हाँ, ऑफ कोर्स प्रोनाउंसिएशन के लिए वीडियो लेक्चर्स कैन हेल्प बिकॉज वो आप सुन सकते हो, बट डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग द स्पेलिंग्स, हाँ, एंड द पंक्चुएशन, दैट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट, क्योंकि
of course we have to write at the end of the day exams में, तो we need to know कहाँ full stop लगेगा, कहाँ comma. If you just hear lectures, it's very hard to understand कि full stop कहाँ है, comma कहाँ है. So I definitely think कि reading is a must and it should never be omitted. So as a reader, would you like to suggest something to our readers or students? Sure. There's a book, if you are in a phase like I am and you are trying to build your career, it's your very important phase of your life, I would suggest Atomic Habit by James Clear. It's an amazing book and it really gives you a clear sight of what you should be aiming for in life. So I would definitely suggest that book to everyone. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। नाज़रीन, कुछ लोकल से हम अब बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या हमारे घरों में अभी भी बुक कल्चर, बुक रीडिंग को लेकर वो शौक है या नहीं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रसूल खान है। तो प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या बुक कल्चर को लेकर आपकी, पहले तो आपका नज़रिया जानना चाहेंगे बुक कल्चर को। देखिए, किताब का न्यामुल बदल कोई चीज़ नहीं है। किताब जो है ये आदमी का साथी है। सफ़र में हो, हज़र में हो, आदमी किसी भी जगह पे हो, अपने बेडरूम में हो, ड्राइंग रूम में हो, हर जगह पे आदमी कोई भी किताब लेके उसका फ़ायदा उठा सकता है। किताबों की अहमियत और अफादियत कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आपको जो किताब चाहिए और जिस मौजू पर चाहिए पूरी दुनिया में लाइब्रेरियों में वो मौजूद हैं। आपको वो स्कैन करके आपको वो जगह जाके वो निकाल के आप पढ़ सकते हैं। इसका नामुल बदल इंटरनेट या कोई और चीज़ नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो फैसिलिटी है इंटरनेट वगैरह की, ये ठीक है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, जितना भी हो सके इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन किताबें अपनी जगह पे अहम हैं। अभी दुनिया में इतनी सारी जगह पर इतनी सारी किताबें हैं जिनको अभी अपलोड नहीं किया गया है। तो अगर आप उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप कैसे फ़ायदा उठाएंगे जब तक आप उन लाइब्रेरीज़ में या उन पॉकेट्स में नहीं जाएंगे जहां पर वो किताबें अवेलेबल हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, अगर बुक कल्चर को लेकर बात की जाए, क्योंकि हमारा टॉपिक भी वही है, बुक कल्चर को लेकर बात की जाए, आपको लगता है कि आज के स्टूडेंट्स में आज भी वो शौक़ मौजूद है जो हमारे आपके ज़माने में हुआ करता था, वो बुक कल्चर, वो बुक रीडिंग को लेकर? देखिए, बात यह है कि असल में इंफॉर्मेशन अलग चीज़ है और नॉलेज अलग चीज़ है। आज इंफॉर्मेशन पे ज़ोर दिया जाता है और वह इंफॉर्मेशन हर जगह पर लोग उसी से काम चलाते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन अलग है, नॉलेज अलग है। अगर आप नॉलेज की बात करें तो हमेशा आपको किताब का सहारा लेना पड़ेगा। किताब के बगैर आपको नॉलेज नहीं मिल सकती। अलबत्ता आपको इंफॉर्मेशन हर जगह मिलेगी। इंफॉर्मेशन अलग चीज़ है, नॉलेज अलग चीज़ है। तो यही अगर शौक़ व ज़ौक़ की बात करें, किताबों की बात करें, तो एक ज़माना हुआ करता था, हम में से लोग बहुत ईगर रहा करते थे कि मुझे इस राइटर की, इस शायर की ये बुक पढ़नी है। लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स जो है टेक्स्ट बुक्स की और ज़्यादा माइल है एंड जो ये प्लेस ले रही है। आप एज अ प्रोफेसर, एज अ फ़िलासफ़र मैं कहूँ, क्या आपने अपनी लाइफ में कितना एक्सपीरियंस किया है तब के और अब के टाइम में बुक रीडिंग? देखिए, पहले ज़माने में हम अपने कोर्स किताबों के बगैर बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी से ले के पढ़ते थे और आदमी का असल में वही समझा जाता था कि इसने कितनी किताबें पढ़ी हैं। आजकल सिर्फ टेक्स्ट बुक पर जोर दिया जाता है और इससे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। असल में आदमी को सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है, उसको चलाना पड़ता है। वो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं रह सकते जब तक आप एक ब्रॉड बैंड, आप बहुत वसी पैमाने पर किताबों का मुताला नहीं करेंगे। पिछले ज़माने में हमारे बचपन की बात अगर करें और आज के ज़माने की बात करें, फ़र्क ये है कि आज टेक्स्ट बुक पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है और उसको प्रिपेयर करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार किया जाता है, जबकि हमारे ज़माने में नॉलेज पर ज़ोर दिया जाता था। आज काबिलियत पर ज़ोर दिया जाता है, कामयाबी पर ज़ोर दिया जाता है, लेकिन हमारे ज़माने में काबिलियत पर ज़ोर दिया जाता था।
आपका बहुत शुक्रिया अपने तासुरात हमारे साथ शेयर था। कई सारे लोगों से बात करने के बाद, कई सारे टीचर्स और फिलोसफर्स और स्टूडेंट्स से बात करने के बाद नाज़रीन हमने जाना कि लोगों की राय बुक कल्चर को लेकर क्या है। लोग अब भी समझते हैं कि बुक कल्चर जो है बहुत ही अहम है, लेकिन अब लोग जो है वो नॉलेज के पीछे नहीं बल्कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पास करने के लिए ही आगे जाते हैं, और जिस वजह से भी जो है बुक कल्चर का जो इफादियत थी वो अब ख़त्म हो गई है। लोगों के मुताबिक, कुछ स्टूडेंट्स के मुताबिक वो लोग डिजिटल लर्नर्स बनना पसंद करते हैं। उन लोगों के मुताबिक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डिजिटली पढ़ना पसंद करते हैं, न कि लाइब्रेरीज़ में जाके जो किताबें पढ़ी होती है जो कि अक्सर धूल चाटती नज़र आती है, वो उन बुक्स का रुख नहीं करना चाहते। जिस वजह से अगर देखें तो इतनी सारी पब्लिक लाइब्रेरीज़ होने के बावजूद भी शायद ही हमारे बच्चों को पता होगा कि उनके इलाकों में कहाँ पर कौन सी लाइब्रेरी अभी भी मौजूद है। बहरहाल हमारी हर बार कोशिश रहती है कि आप तक पहुँचाए हर एक टॉपिक, हर एक रिलेवेंट टॉपिक जो आप अपने सजेशंस के थ्रू हम तक पहुँचाते हैं, और हमने आज भी ये कोशिश की कि बुक रीडिंग का जो कल्चर है उसको लेकर हम बात करें और लोगों के व्यूज़ भी आप तक पहुँचाएँ। आज की रिपोर्ट में इतना ही। विद कैमरा पर्सन बिलाल भट्ट, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।